तेलों से जुड़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर, पाम ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी को सरकार ने घटा दिया है। जी हां, अब तक की ये खाद्य तेलों को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सरकार के लिए जो चिंता का कारण बन चुकी थी खाद्य तेल की बढ़ती कीमतें, उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पाम ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया है। आपको बता दें कि खाद्य तेल की कीमतों में 20 से 30% का इजाफा देखने को मिला था, जिसके बाद सरकार ने ये कदम उठाया। 37.5% से घटाकर 27.5% शुल्क कर दिया गया है। अब पाम ऑयल तेल भारत में मंगवाना पड़ेगा सस्ता और इसका असर देखने को मिल सकता है दूसरे खाद्य तेलों पर। अब तक की सबसे बड़ी खबर, पाम ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी को सरकार ने घटा दिया है। खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के लिए जो चिंता का कारण बन गई थी, उसको अब सरकार ने नियंत्रित करने के लिए पाम ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया है। चलिए नजर डालते हैं पूरी खबर पर। दरअसल खाद्य तेल की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए लगातार चिंता का कारण बनती जा रही थी। पिछले एक साल में सभी खाद्य तेलों, मूंगफली, सरसों, वनस्पति, सोयाबीन, सूरजमुखी और ताड़ के औसत दामों में 20 से 30% का इजाफा देखने को मिला था। ऐसे में अब सरकार ने खाने के तेल की महंगाई को काबू में करने के लिए क्रूड पाम ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी 37.5% से घटाकर 27.5% कर दी है। इंपोर्ट ड्यूटी की नई दर शुक्रवार से लागू होगी, यानी आज 27 नवंबर से लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि इस समय क्रूड पाम तेल पर आयात शुल्क 37.5% है, जो जनवरी 2020 से लागू है। इस पर सोशल वेलफेयर सेस यानी सामाजिक कल्याण उपकर 10% लगता है। इस प्रकार वर्तमान में क्रूड पाम तेल पर प्रभावी कर 41.25% है, यानी 41.25% है। लेकिन अब 27 नवंबर से इसे घटाकर 27.5% कर दिया गया और उसमें 10% सोशल वेलफेयर सेस को जोड़ने के बाद 30.25 कर चुकाना होगा, यानी 30.25%। जो पहले 41.25% कर चुकाना पड़ता था, उसे घटाकर अब सरकार ने 30.25% कर दिया है। तेल तिलहन बाजार के जानकारों का कहना है कि क्रूड पाम तेल पर आयात शुल्क घटने से देश में पाम तेल का आयात सस्ता होगा और जिसका असर अन्य खाद्य तेलों के दाम पर भी दिखेगा, क्योंकि भारत खाद्य तेलों में सबसे ज्यादा पाम तेल का ही इंपोर्ट करता है। भारत मलेशिया और इंडोनेशिया से पाम तेल का इंपोर्ट करता है। क्रूड पाम तेल के वायदा भाव पर इसका असर वीरवार को ही देखने को मिला और सीपीओ के सबसे सक्रिय वायदा अनुमान में 3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। न केवल क्रूड वायदा में गिरावट दर्ज की गई, बल्कि सभी खाद्य तेलों में वीरवार के कारोबारी सत्र में गिरावट देखने को मिली। देश के सबसे बड़े वायदा बाजार एमसीएक्स पर भी सीपीओ के वायदा में गिरावट दर्ज की गई। वहीं उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के मॉनिटरिंग सेल से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि सरसों के तेल की औसत कीमत 120 रुपए प्रति लीटर है। पिछले साल ये कीमत 100 रुपए थी। वनस्पति के मामले में एक साल पहले की अगर कीमतों की बात करें तो 75 रुपए 25 पैसे थी, जो बढ़कर अब 102 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। सोयाबीन तेल का औसत मूल्य 110 रुपए प्रति लीटर है, जबकि 2019 में 18 अक्टूबर को औसत मूल्य 90 रुपए था। सूरजमुखी और ताड़ के तेल के मामले में भी इसी तरीके से कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मलेशिया में पिछले 6 महीनों से पाम तेल उत्पादन में कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कीमतों में तेजी बनी है। देश में लगभग 70% पाम ऑयल का उपयोग प्रोसेस फूड इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है और जो सबसे बड़े थोक उपभोक्ता है। इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि अब सरकार पर निर्भर करता है कि क्या पाम ऑयल के आयात शुल्क को कम किया जाएगा और किया जाएगा तो कितना। लेकिन ये देखते हुए पाम ऑयल की कीमतों में वृद्धि सीधे अन्य खाद्य तेलों की कीमतों पर प्रभाव डालती है और ये सब खबरें निकलने के बाद सरकार एक्शन में आई और सरकार ने पाम ऑयल की कीमतों पर लगे शुल्क को कम कर दिया, ताकि देश में पाम ऑयल का इंपोर्ट सस्ता हो और जिसके चलते खाद्य तेल की कीमतों के ऊपर एक दबाव देखने को मिले। क्योंकि खाद्य तेल की कीमतें न केवल हाजिर में लुढ़की हैं, बल्कि वायदा में भी हम पिछले 2 कारोबारी सत्र से गिरावट देख रहे हैं और उसके मद्देनजर अब और कीमतें गिरती हुई दिखाई दे सकती हैं। पहले खबरें निकल कर आ रही थी कि सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन अब कल देर शाम सरकार की तरफ से ये फैसला, आज से ही ये नियम लागू हो जाएगा। 41.25% की बजाय आपको देना होगा 27.5% पाम ऑयल की ड्यूटी और इसके चलते 30% की
वेलफेयर सेस को जोड़ने के बाद 30% आपको कर चुकाना होगा। पहले 41% था, जिसपे 10% सेस भी जुड़ता था। अब उस सेस को जोड़ने के बाद 30% कर चुकाना होगा। तो क्रूड पाम तेल को लेकर ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है कि सरकार ने पाम तेल के इंपोर्ट को सस्ता कर दिया है, ताकि देश में बढ़ती खाद्य तेल की कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। और इसका असर हम बाजारों पर भी आते हुए देख रहे हैं। न केवल हाजिर में बाजार टूटे हैं, आज भी वायदा में बाजारों में जोरदार गिरावट है। मस्टर्ड सीड, सरसों की कीमतें 5800 के नीचे लुढ़क चुकी हैं। वहीं रिफाइंड सोया ऑयल भी 1040 के निचले स्तरों पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है और सोयाबीन 4350 के नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी जो वायदा बाजार खुले हैं, गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हाजिर मंडियों में भी बाजारों के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में खाद्य तेलों में गिरावट और बढ़ सकती है। दूसरी तरफ देश में स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं कि लॉकडाउन हो सकता है, उसके चलते भी स्टॉकिस्ट ने अपना स्टॉक कम किया है। उसका भी एक इम्पैक्ट कीमतों के ऊपर देखने को मिला है। बहरहाल चारों तरफ से लग रहा है कि अब खाद्य तेल की कीमतों पर गिरावट का रुझान बनता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।